ये जंग रोक देनी चाहिए। लेकिन इस बीच खामनेई ने ना सिर्फ जंग का ऐलान किया बल्कि साफ कर दिया कि थोपी हुई शांति ईरान को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ईरान किसी की धमकी नहीं सहने वाला है। राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी पर ईरान ने यह बड़ा पलटवार किया है और ईरान सुप्रीम लीडर खामनेई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ईरान को थोपी हुई शांति मंजूर नहीं है। किसी की धमकी ईरान नहीं सहेगा। मिडिल ईस्ट में डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इजराइल ईरान के युद्ध में लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, दखल दे रहे हैं मिडिल ईस्ट में, क्या ये तबाही मचाएगा? ये बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सरेंडर करने की बात ईरान से कही थी, खामनेई से कही थी, लेकिन खामनेई ने साफ कर दिया कि वो सरेंडर नहीं करेंगे और शांति थोपी हुई मंजूर नहीं। ट्रंप के केवल 2 शब्द ने इजराइल और ईरान की जंग को अंतिम मुहाने तक लेकर आ गई है। कनाडा से लौटने के बाद ट्रंप ने तुरंत 3 अलग अलग बयान दिए, जिसने संकेत दे दिया कि ईरान के लिए यह जंग काफी मुश्किल होने वाली है। ट्रंप ने कहा वो सीज फायर के लिए अमेरिका नहीं लौटे हैं, ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करना चाहिए। अमेरिका को पता है सुप्रीम लीडर कहां है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद से ही मिडिल ईस्ट की चिंगारी बारूदी शोले में तब्दील हो गई। खामनेई ने इजराइल के खिलाफ अंतिम युद्ध का यलगार बोल दिया और कहा, हमें आतंकवादी ज़ायनिस्ट शासन को कड़ा जवाब देना चाहिए। हम ज़ायनिस्टों पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। ये सच है कि न्यूक्लियर हथियार की चाहत ने ईरान को जंग के इस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां 250 से ज्यादा लोगों की मौत बारूदी हमले की वजह से हो चुकी है। वैसे चीन और रूस की शह पर ईरान इस जंग में टिका है। उसके पास भी अपनी पर्याप्त मिसाइली ताकत है, लेकिन अमेरिका ने ईरान को जल, थल, नभ तीनों ही सीमाओं से बांध कर रख दिया है। इसीलिए तो ट्रंप कह रहे हैं कि ईरानी आसमान पर अब अमेरिका का नियंत्रण है। यूएसएस निमित्ज को मेडिटेरेनियन सी में तैनाती के लिए रवाना कर दिया गया है। अमेरिका के F-16, F-22, F-35 फाइटर जेट्स की तैनाती पहले हो चुकी है। ईरान को घेरने के लिए मित्र देशों की सेनाएं थल सीमा पर तैनात हैं। ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो सिर्फ इजराइल ही नहीं, यूएई, सऊदी अरब, यहां तक कि अमेरिकी बेस तक पहुंच सकती हैं। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि जंग शुरू हो गई है, लेकिन असली सवाल है ये युद्ध कितने दिन तक चल सकता है। बात ईरान और इजराइल के सैन्य ताकत की करें तो इस वक्त ईरान के पास एक्टिव सैनिकों की संख्या 5,75,000 है, तो इजराइल के पास 1,70,000। ईरान के पास 3,50,000 रिजर्व फोर्स हैं, तो इजराइल के पास 4,65,000 रिजर्व फोर्स हैं। लड़ाकू विमान ईरान के पास 350 से ज्यादा हैं, तो अमेरिकी तकनीक से लैस इजराइल के पास 600 से ज्यादा फाइटर प्लेन हैं। टैंक ईरान के पास 4,300 हैं, तो इजराइल के पास मात्र 1,500। ईरान सैनिकों के आंकड़ों में आगे है, लेकिन इजराइल के पास अमेरिकी टेक्नोलॉजी और युद्ध में दक्षता का दशक भर का अनुभव। वहीं ईरान मिसाइल मार सकता है, लेकिन इजराइल रोक सकता है। ईरान झोंक सकता है बारूद, लेकिन इजराइल उसे आसमान में ही भस्म कर सकता है। जंग का ट्रिगर ईरान है, लेकिन उसका भविष्य बाकी देशों की रणनीति तय करेगी। अब सवाल ये है, क्या ईरान का हमला सिर्फ इजराइल तक सीमित रहेगा या खाड़ी के कई और देश इस लपट की चपेट में आ जाएंगे? क्योंकि अगर खाड़ी में बारूदी गंध भरी तो तीसरे विश्व युद्ध का रास्ता खुल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ईरान और इजराइल बीच रात से ही जंग, दोनों के बीच एक्शन हाई हो गया है। दोनों के बीच ये जंग अब नए स्तर तक पहुंच गई है, जिसमें ईरान ने अपनी मोस्ट फेवरेबल मिसाइल यानी कि फतह का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। क्यों है ये अलग, देखिए।